वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में स्पेसिमेन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 जो लाइट पार्ट्स है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, ये आई डेल्टा कर्व के बाद या डेल्टा आई कर्व के यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके वेरिएशन में जो ग्राफ दिया है कुछ वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, तो इसका जो डेल्टा आई कर्व है, एंगल ऑफ प्रिज्म 62 दिया, तो ये ए है ग्लास मटेरियल का। स्टेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मिनिमम डेविएशन कैसे देखते हैं, तो ये जो डेविएशन है और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जिससे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाता है। फिर एक मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, जैसे 46 डिग्री में ये मिनिमम आ गया, फिर उसके बाद और बढ़ाने से फिर ये बढ़ जाता है। सो विद द राइज इन और इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेज, इट अटेन्स द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो ये है पैटर्न, एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हम क्वेश्चन में यदि देखते हैं, तो स्टेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो ये डेविएशन का एक्सिस है, तो ये मिनिमम डेविएशन ये है, तो 37 होगा, तो डेल्टा मिनिमम ये 37 होगा इस ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये कुछ वैल्यूज़ गड़बड़ है, लेकिन आपको जो ग्राफ में दिए उसी के हिसाब से लिखना है। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो किस एंगल में वो मिनिमम डेविएशन हो रहा है, 37 ये मिनिमम डेविएशन में ये 46 डिग्री में होगा, तो 46 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से देखना है, ये है आई एक्सिस, इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। डेल्टा पूछता है तो इधर से देखना, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में बताता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो ये प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये एक फार्मूला है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 62, क्वेश्चन में दिया है, जो कि फिक्स्ड है, और डेल्टा अभी इस केस में जब x डिग्री है ना, तो x डिग्री में देखिए x निकालना है, तो इसमें डेल्टा जो वैल्यू है 51 दिया है, 51, ठीक है। अभी I होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको समझना है कि जब ये I होगा तो ये E होगा, क्योंकि देखिए डेल्टा सेम है, ये डॉटेड लाइन सेम में दिखाया है, ठीक है। तो ये याद रखना, यदि हम ये आई लेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, और यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो उसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस ये लेना है। क्यों? क्योंकि ए और डेल्टा तो फिक्स्ड है ना, ए भी फिक्स्ड है और डेल्टा दोनों के लिए फिक्स्ड है। देखिए दोनों का ये लाइन यहाँ आया, तो ये दोनों फिक्स्ड है, तो इसका सम भी फिक्स्ड होना चाहिए। इसलिए यदि ये आई 40 होगा तो ये इसको ई लेंगे, या इसको आई लेंगे तो इसको ई लेंगे, सो दैट आई प्लस ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि ए प्लस डेल्टा कॉन्स्टेंट है इस केस के लिए, ठीक है। तो इसलिए आई में लेता हूँ 40 और ई ले लेता हूँ एक्स। यदि आप लेना चाहते हैं आई एक्स तो आपको डेल्टा लेना है 40, सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंस लेना है 40, तो दोनों में एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आई प्लस ई लिखे या ई प्लस आई लिखे, बात तो वही आना है, इसलिए इंटरचेंज करने से सेम ही रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 13 माइनस 40 एक्स हो गया, तो x इज इक्वल टू 73, तो ये x का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे।
अभी दूसरा क्वेश्चन है, redraw and complete the path of ray AB till it emerges out of the prism of critical angle 42। तो ये डायग्राम दिया है, इनकम्प्लीट डायग्राम आपको कंप्लीट करना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो डायग्राम दिया है और ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया 30 डिग्री यहाँ पर दिया है, तो 30 डिग्री तो आप देख सकते हैं। तो ये 0 से लेना 30 डिग्री मार्क कीजिए और दूसरे साइड में 90 डिग्री है, तो ये मार्क किया। तो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा P Q R Q 90 और 30 डिग्री हो गया। अभी यहाँ पर लो एंगल लिया 90 डिग्री में जो रे जा रहा है, तो यहाँ तक लेना है। तो ये दिया है A B, ये 90 डिग्री में है और ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। अभी क्या करना है, हमें इसको कंप्लीट करना। अभी ये नॉर्मली एंटर कर रहा है, तो नॉर्मल एंटर करने से एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, ठीक है। द नॉर्मल 0 ही बनेगा, तो इसलिए ये स्ट्रेट चले जाएगा। तो ये 90 है तो ये भी 90। अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 डिग्री होगा। तो ये कितना है 90। अब ये 90, ये 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री बनेगा। फिर अभी यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे इसको डिसीजन करने के लिए। तो नॉर्मल 90 डिग्री, तो ये ज्वाइन कीजिए, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हो गया। अभी ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल, तो ये 30 निकाला हमने, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 60 डिग्री है। अभी देखिए क्रिटिकल एंगल यहाँ पर 42 डिग्री थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, क्रिटिकल एंगल 42। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये पहला कंडीशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो कि यहाँ पर है, देखिए 60 ग्रेटर देन 42। और दूसरा है कंडीशन डेंसर टू रेयरर में जाना चाहिए। तो डेंसर टू रेयरर, तो देखिए ये रे अभी ग्लास में है, ये एयर में जा रहा है, तो ये इधर नहीं जाएगा, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं। तो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो अभी यहाँ पर इसी नॉर्मल के साथ दूसरे साइड में, अभी इंसिडेंट रे इधर में है, तो रिफ्लेक्टेड रे नीचे होगा। तो 60 डिग्री बनाई है ये, यहाँ तक आई, ठीक है। तो ये 60 डिग्री में रिफ्लेक्ट होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो रे होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। अभी यहाँ पर फिर हमें नॉर्मल बना के देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आता है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा या सरफेस से जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे। ये नॉर्मल हो गया। अभी ये 60 है, ये 30 हो गया, ये 90, तो ये 60 होना पड़ेगा और ये 30 होना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको अल्टरनेट एंगल भी ले सकते हैं। तो अभी देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आ रहा है, लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो ये रे जो है वो बाहर चला जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये ग्लास से एयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, देखिए इधर में नॉर्मल है, ये इसके इधर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। थोड़ा बेंड कर दीजिए,
तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना। तो हर एक पॉइंट पे जहाँ पर मीडियम चेंज होता है वहाँ पर आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लीजिए, फिर ये कंडीशन लगाइए। ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यदि नहीं है तो रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन किधर होगा? डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर अवे होगा, और रेयरर टू डेंसर जाने से टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसी हिसाब से रे को बेंड करना। क्वेश्चन 3 में देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ से रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक से रिफ्रैक्ट हो गया। पहले टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा क्योंकि ये एयर होता है, आउटर मीडियम इज यूजुअली एयर। फिर यहाँ फिर डेंसर टू रेयर आता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है कि नेम एंड डिफाइन द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये रे यहाँ से इमर्ज कर रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये लग रहा है रे यहाँ से आ रहा है, तो अब इमेज यहाँ पर दिखेगा। तो क्यों इमेज ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया पोजीशन, तो उसका रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना कौन सा है? तो उसका आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी इसका डेफिनेशन लिखना आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप देख लीजिए डेफिनेशन, देखिए, द बेंडिंग इन द पाथ ऑफ लाइट when it moves from one transparent medium to another due to the change in speed is called refraction of light। तो स्पीड चेंज होता है या अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग स्पीड से चलता है, इसीलिए वो लाइट जो है ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है ना। तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द इफेक्ट ऑन एक्स व्हेन वाई इंक्रीजेस एंड वाई डिक्रीजेस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो डायग्राम यदि हम देखेंगे तो डायग्राम में इसको एक्स बताया, ठीक है, इसको एक्स और इसको वाई। अभी वाई इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, वाई को इंक्रीज कर देंगे। तो मान लीजिए ये स्लैब यहाँ तक है, ये नया स्लैब हो गया, ठीक है, वाई बढ़ गया। अभी ये जो लाइट है ये यहाँ से बेंड नहीं होगा, तो ये सीधा आएगा, क्योंकि एक मीडियम में वो लाइट सीधा चलता है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम। तो यहाँ तक आएगा और यहाँ से क्या होगा? बेंड होगा। तो यहाँ से बेंड होने की वजह से अभी ये जो इमेज है ये यहाँ बनेगा, ठीक है, आई डैश लिख देता हूँ, तो ये वाई डैश। तो ये बढ़ गया तो लाइट थोड़ा नीचे आके बेंड होगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा एक ग्लास है, यहाँ बेंड नहीं होगा। एयर जब एयर में जाएगा तभी बेंड होगा। तो क्या होगा? देखिए ये रे थोड़ा सा नीचे आ गया, इसकी वजह से इमेज यहाँ बनेगा। और ये एक्स दिया है तो देखिए अभी एक्स बढ़ गया, तो व्हाट हैपेंस टू एक्स? तो क्वेश्चन क्या होगा? जब वाई बढ़ रहा है तो एक्स भी बढ़ रहा है ना, वाई इंक्रीजेस देन फर्स्ट आंसर एक्स इंक्रीजेस। बस इतने लिखना, ठीक है। और यदि वाई को डिक्रीज किया जाए तो ऑब्वियसली वो भी डिक्रीज होगा। अभी डायग्राम में कैसे देखेंगे? अभी वाई को डिक्रीज करना मतलब यहाँ से इतना लेना है वाई, ये, तो अभी ये लाइट यहीं से बेंड हो जाएगा, तो ऐसे पैरेलल होगा इसके साथ, तो इमेज इधर बनेगा, तो ये एक्स कम हो जाएगा। तो सेकंड पोर्शन आप डायरेक्ट लिख दीजिए, एक ही पैटर्न से होगा। तो वाई इंक्रीज कर रहा है तो एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो वाई डिक्रीज करेगा तो एक्स भी डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से हम फिज़िक्स को अच्छा से बेसिक समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है
तो ये मेरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया, हालांकि मैं सभी आंसर बना रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 देने के लिए। तो इसलिए उनको भी बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आप इसका आंसर जानना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपका यूट्यूब में या गूगल का नाम है टूकू बाला, ठीक है, उनका कमेंट भी मेरे वीडियो में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो में। तो उन्होंने ये पूछा है, तो आपके लिए ये स्पेशली आंसर है। थैंक यू वेरी मच।